जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। बिहार विधान परिषद 2023 के कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार आई नामांकन केला और अहाँ के नामांकन केला के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस केला और कहला कि शिक्षक के जे अधिकार छे ओहि के लेल हम जितला के बाद हुनका साथ दिन रात खड़ा रहब और हुनका लेल हम लड़ब। जे कि हमेशा देखल गेलै है जे किओ जीत कर जाइ छन विधान परिषद में ओ अहाँ के शिक्षक के आवाज़ नहीं उठबै छथिन और शिक्षक के अधिकार के लेल नहीं लड़ै छथिन। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है और शिक्षकों के बीच हमको काम करना है और शिक्षकों का जो भी समस्या है उस समस्या को सदन जब हम पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षकों का जो भी कार्य होगा उसको हम करेंगे। अभी जो वर्तमान एमएलसी हैं 15 साल से शिक्षक सड़क पे बौख रहा है। उसका क्या कारण? उसका कारण यही है कि जो लोग बनते हैं एमएलसी तो बन जाते हैं, सदन पहुंचते हैं, सदन में अपनी बात को रखते हैं, फिर वापस कर लेते हैं क्योंकि सरकार के गोद में खेल रहे हैं। सरकार चाहती नहीं है कि शिक्षकों का भलाई हो। आज देखिए 3.5 लाख रिक्त पर पड़ा हुआ है, लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। यदि हम पहुंचते हैं सदन तो निश्चित रूप से शिक्षकों का समस्या को दूर करेंगे। सभी वोटरों से अपील करते हैं कि प्रथम वरीयता हमें दें और जब हम सदन जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी समस्या को दूर करेंगे। रंजन कुमार। देखिए, उम्मीद 100% हम विजयी होंगे क्योंकि भाजपा जिस मूल मंत्र पर चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को साधते हुए और हमारे जो शिक्षक हैं वो बुद्धिजीवी हैं, वह जानती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके जो प्रतिनिधि होंगे उनके दुख और सुख में खड़े रहेंगे। जिस प्रकार आज शिक्षकों पर लाठी चल रही है, जिस प्रकार शिक्षकों पर अत्याचार हो रहा है, जो रिक्त पद हैं उस पर रिक्त पर भरदुआ बढ़ा नहीं जा रहा है और जब आपके यहाँ जो स्वीकृत बल है उस स्वीकृत बल पर आप संविदा पर बहाली कर रहे हैं, यह कहीं भी नियम संगत नहीं है। और जो संविदा शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। एक और जहाँ आप अस्थायी शिक्षकों को बड़ा वेतन देते हैं, सुविधा देते हैं, दूसरी ओर वहीं जो संविदा शिक्षक हैं उनके साथ यह भेदभाव क्यों? कि संविधान में भेदभाव करने की बात नहीं कही गई है और यह सरकार भेदभाव कर रही है। निश्चित रूप से शिक्षक पहली वरीयता का मत जो है मेरे मित्र रंजन सिंह जी जो कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं उनको दिया जाएगा और विजयी होंगे। और विजयी होने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान होगा। हम विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कभी उनका सर झुकने नहीं दिया जाएगा, कभी माथे पर कलंक नहीं लगने दिया जाएगा। एक बार विश्वास करके आप इनको विजयी बनाइए, आपकी सभी उम्मीद और आकांक्षाओं पर 100% खड़ा उतरने का प्रयास किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भागलपुर। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी रहते हैं वो उम्मीदों पे खरे उतरते हैं और जो वादा है वो वादा दिल से करते हैं और उसको निभाते हैं। यहाँ की जो शिक्षक जो है, देखिए एक सामाजिक ज़रूरत में सबसे पहले शिक्षक का योगदान रहता है। अगर शिक्षक ही कष्ट में रहेंगे तो आने वाले भविष्य जो एक तरह से कहिए कि वो जो एक नया पौधारोपण होता है बच्चे के रूप में, जब वो बड़े होते हैं उसको जो संस्कार दिया जाता है वो शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है। जब वही कष्ट में रहेंगे तो कैसे होगा? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपना पूरी ज़िंदगी अपने किए हुए वादे के अनुरूप चलता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस संभावना के साथ बढ़ते हैं उसी तरीके से हर प्रत्याशी उसी वादों के साथ बढ़ता है। तो उसके लिए कोई भी शिक्षक किसी खास लोगों से बंधे हुए नहीं रहते हैं, सबकी मांग पूरी की जाती है। 15 साल इधर और 15 साल के पहले उनके पिताजी थे, लगातार थे। लेकिन शिक्षक सीमांचल क्षेत्र का जो शिक्षक है वो शिक्षक हमेशा कष्ट में रहा है। जहाँ वो पढ़ाते हैं वो बिल्डिंग में भी कष्ट है, स्वयं में सैलरी 3-3 महीना 4-4 महीना विलम्ब है। किसी का पदस्थापना ढूंढ रहे हैं, कोई महिला है किसी ऐसे ज़िला में पोस्टेड हैं, परिवार यहाँ है, वो लगातार उसका मांग रखते रहते हैं, डंडा खाते हैं, नियमित रोज़गार ढूंढते हैं और यहाँ सिर्फ जुमला किया जाता है 10 लाख रोज़गार देंगे। ये कई विषय हैं जिस विषय से हम लोग पूरे वादे के साथ आएंगे चुनाव जीत करके और ये समाज को जो हमारी बुनियाद है उस बुनियाद को मजबूत करने का कार्य करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।